नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी मित्रों का स्वागत है डीएम क्लासेज में। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला एवं संस्कृति। इसमें हम एक एक भाग के बारे में चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में लोक देवताओं के बारे में, जो पंचपीरों में से एक सवाल पूछा जाता है। यहाँ से एक सवाल राजस्थान के कोई सा एग्जाम हो, एक सवाल हमें देखने को जरूर मिलता है, एक प्रश्न, यानी पंचपीरों से। तो पंचपीरों में दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, पापू जी के बारे में चर्चा करेंगे। यह एक पंचपेर लोक देव हैं पापू जी। इनके बारे में आज हमारी जो वीडियो होने वाली है, शॉर्ट वीडियो, उसके बारे में जो पापू जी की डिटेल है उनके बारे में हम कन्फर्म करेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहले तो वो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ये वीडियो का पूरा आनंद मिल सके। दोस्तों, करते हैं शुरुआत बिना टाइम गवाए हुए हमारा टॉपिक की पापू जी के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो यह है कि पापू जी है जो एक पंचपीर लोक देवता है, यानी कि बात की जाए सबसे पहले तो यह एक पंचपीर में सम्मिलित है। पंचपीर पीरों में क्या है, सम्मिलित है। दोस्तों, सम्मिलित है, ये बात हमें याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि पापू जी है जो पंचपीरों में सम्मिलित है, यानी कि जो 5 लोक देवते हैं प्रमुख राजस्थान के, उनमें इनका नाम भी सम्मिलित है। दोस्तों, अब बात करते हैं इनका बेसिक की, यानी कि बात करते हैं इनका जन्म का। दोस्तों, पापू जी का जन्म, पहली बात होती है जन्म के। दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ, यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ। दोस्तों इनका जन्म हुआ था कोल्लू गांव फलोदी में हुआ था। दिखाई दे रहा होगा सबको, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था कोल्लू गांव। दोस्तों, कोल्लू गांव ये पड़ता है फलोदी में पड़ता है। दोस्तों, फलोदी में पड़ता है कोल्लू गांव, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था और वो हुआ था 1239 ईस्वी में, यानी कि टाइम पूछे हमें तो 1239 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। 1239 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, बात करते हैं जो फैक्ट पूछे जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इनकी माता का नाम, इनका पिता का नाम पूछा जाता है। तो दोस्तों, इनके पिता का नाम बात की जाए, पिता का नाम दोस्तों, तो पिता का नाम था धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़ था। दोस्तों, इनके पिताजी का नाम क्या था, धांधल जी राठौड़। पापू जी राठौड़ ये भी राठौड़ वंश के थे और धांधल जी राठौड़ इनके पिता का पूरा नाम था। दोस्तों, बात करते हैं इनकी माता का नाम। दोस्तों, बात करते हैं माता का नाम जो है कमला दे। क्या है, कमला दे। दोस्तों, माता का नाम भी पूछा जाता है, माता का नाम कमला दे। दोस्तों, ये फैक्ट सीधे सीधे पेपर में पूछे जाते हैं, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। माता का नाम भी पूछा जाता है, तो दोस्तों वो है कमला दे। यहाँ तक सबको दिखाई दे रहा होगा, सबको समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं पत्नी का नाम। इनकी पत्नी का नाम भी पेपर में पूछा जाता है। दोस्तों, पत्नी का नाम भी पूछा जाता है। दोस्तों, पत्नी का नाम भी पूछा जाता है। तो इनकी पत्नी का नाम एक तो प्यार से अलग नाम बोलते थे और वैसे मूल नाम अलग था। दोस्तों, तो मूल नाम था दोस्तों पत्नी का नाम, इनका तो मूल नाम तो था दोस्तों फूलमदे। क्या था, फूलमदे, फूलमदे या फिर सुप्यार दे। दोस्तों, ये इनका पत्नी का नाम था, या तो फूलमदे या फिर सुप्यार दे। पत्नी को बड़े प्यार से लोग अलग नाम से बोलते हैं, एक प्यारा नाम होता है सुप्यार दे, इसीलिए सुप्यार दे भी ऑप्शन में कई बार आता है। तो यहाँ तक की बात थी जो आपको फैक्ट याद होनी चाहिए। इनका जन्म कोल्लू गांव में हुआ था। माता का नाम था कमला दे, पिता का नाम धांधल जी राठौड़। इनका जन्म 1239 ईस्वी में हुआ था और ये क्या, इनकी पत्नी का नाम फूलमदे। यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आई हुई होगी। बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इनके उपनामों की। यहाँ से प्रश्न पेपर में पूछा जाता है, उपनामों का एक प्रश्न भी देखने को मिलता है, यानी कि उपनाम। इनके दोस्तों उपनामों का एक प्रश्न पूछा जाता है। इनका पहला उपनाम तो होगा, इनको कहते हैं लोग लक्ष्मण का अवतार बताते हैं। दोस्तों, लक्ष्मण का अवतार बताते हैं। दोस्तों, लक्ष्मण का अवतार बताते हैं, पापू जी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। ये पहला विशेषता हो गई पहले उपनाम की। दूसरे हो गई गोरक्षक, गोरक्षक देवता, गोरक्षक देवता। दोस्तों, इन्हें भी गौरक्षक देवता कहा जाता है। इन्होंने भी गायों की रक्षा की थी अपने जीजा के साथ।
अपना इनका जीजा, इनका बहनोई था, उनके साथ गाय चुराने गए थे, तो वहाँ पर लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इसी वजह से इनको गोरक्षक देवता के नाम के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हाड़ फाड़ के देवता, हाड़ फाड़ के देवता, हाड़ फाड़ के देवता दोस्तों ये ज़्यादा पूछा जाता है, इसको वेरी मोस्ट है कि हाड़ फाड़ के देवता किस लोक देवता को कहा जाता है। वो पाबू जी को कहा जाता है हाड़ फाड़ के देवता। ये इनके उपनाम हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। और एक और उपनाम है ऊँटों के देवता, ऊँटों के देवता दोस्तों, ऊँटों के देवता ये भी पेपर में पूछा जाता है। ऊँटों के देवता किस देवता का उपनाम है, तो वो भी पाबू जी का उपनाम है ऊँटों के देवता। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, देचू गांव में वीरगति प्राप्त हो गए थे लड़ते लड़ते, यानी कि देचू गांव में दोस्तों इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, यानी वीरगति को प्राप्त हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे लड़ते लड़ते। देचू गांव था वहाँ पर ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे लड़ते लड़ते। तो हमें ये भी ध्यान होना चाहिए। और प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी जानते हैं प्लेग रक्षक, एक और पेपर में पूछा जाता है प्लेग रक्षक, यानी कि 5 नंबर पर प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी दोस्तों पाबू जी को माना जाता है, प्लेग रक्षक के रूप में भी पाबू जी को माना जाता है। तो ये 5 उपनाम है जो पूछे जाते हैं, हमें याद होने चाहिए। ये फैक्ट बिल्कुल ये फैक्ट हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न में पूछा जाता है इनके घोड़े का क्या नाम है, इनके सवारी थी घोड़ी दोस्तों, वो ज़्यादा पूछा जाता है कि घोड़े का क्या नाम है दोस्तों। घोड़े का नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सब देवताओं की घोड़ियों का नाम भी आप याद कर लो, यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलेगा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है आपको कि देवता की घोड़े का क्या नाम है, रामदेव जी के घोड़े का क्या नाम था, गोगा जी के घोड़े का क्या नाम था, पाबू जी के घोड़े का क्या नाम था, यानी कि यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है दोस्तों। तो इनके घोड़े का नाम था दोस्तों केसर कालमी, ये जाता है केसर कालमी। ये आपको बहुत ज़्यादा मोस्ट है, यहाँ से पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ये प्रश्न है जो हजारों बार पूछा जा चुका है कि इनके घोड़े का क्या नाम था। वो था दोस्तों यानी घोड़ी थी, ये घोड़ा नहीं था, घोड़ी केसर कालमी इनकी घोड़े का प्रमुख नाम है जो पेपर में पूछा जाता है। इनकी जाति ये राठौड़ वंश के थे और इनकी मृत्यु देचू गांव में हुई थी। जीजा जी के साथ गाय चुराने के लिए चले गए थे, अपने जीजा के साथ ही गए थे, तो वहाँ पर ये वीरगति को प्राप्त हो गए, यानी लड़ते लड़ते वहीं अपनी क्या हुई, मृत्यु हो गई दोस्तों। तो ये बात थी यानी पाबू जी के बारे में, जो आपको मेन बात समझ में आ रही होगी। और इसके बारे में जो करते हैं और आगे बता रहा हूँ, ठीक है। और इसमें की बात की जाए कि इनका विवाह हुआ था उस समय इन्होंने 3.5 फेरे लिए थे, यानी पूरे 7 फेरे भी नहीं ले पाए थे। यानी कि विवाह के समय पूछा जाता है कि विवाह के समय इन्होंने 3.5 क्या लिए थे, फेरे लिए थे दोस्तों। 3.5 फेरे ही लिए थे, पूरे 7 फेरे भी नहीं ले पाए थे। इनके विवाह के समय ये बीच में से ही उठ के चले गए थे। तो देखो ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे ऐसे महान लोग देव थे जिनको आज हम याद करते हैं इन कामों की वजह से, इन कारणों से। अगर आज कोई ऐसा हो तो उनको भी याद किया जाए, वो भी इतिहास में छप गए। तो दोस्तों ये बातें थी बाबूजी के बारे में, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन यह है कि इन वीडियो से आपको एक सवाल देखने को अवश्य मिलेगा, एक प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा इन छोटी छोटी वीडियो से। और इसमें जो बातें हैं इनकी कुछ रचनाएं भी हैं, बाबू जी की कुछ रचनाएं भी हैं दोस्तों। इनकी रचनाएं हैं पाबू प्रकाश, एक तो है रचना जो मैं करता हूँ, इनकी रचना यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा सबको, अच्छा नहीं रहा, रचना पाबू प्रकाश दोस्तों। पाबू प्रकाश इनकी एक रचना है। पाबू प्रकाश क्या है रचना, जो आसिया मोड़ा जी, क्या आसिया मोड़िया, ये ध्यान रखना हमें। पाबू प्रकाश किसने लिखा, आसिया मोड़िया नहीं लिखा, आसिया आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, मोड़िया इसने पाबू प्रकाश रचना लिखी थी दोस्तों। ये आपको समझ होगा यहाँ तक। पाबूजीराव सोरठा, एक आता है पाबूजीराव सोरठा, ये पाबूजीराव सोरठा दोस्तों, ये भी ज़्यादा पूछा जाता है
पाबूजीरा सोरठा ये किसने लिखा दोस्तों, ये लिखा था रामनाथ कविया। रामनाथ कविया ने लिखा था, रामनाथ कविया दोस्तों, ये भी हमें पूछा जाता है, तो हमें इसको भी याद रखना है। तो आज की वीडियो में ये इतने ही बातें थी और इसके अगले भाग में हम इसको डिटेल से पढ़ाएंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें और जो बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे इस वीडियो को आप अवश्य देख पाए और एग्जाम में यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाए उसको आप गलत न कर पाओ। तो मिलते हैं अगले भाग में, इसी पंच के बारे में चर्चा करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।